पवन जोग करम कर साजे, भगत जोग कर मासु लाजे। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, परम भगत यूं सबसे न्यारी। पवन जोग कर्म कर साजे। श्वासा का अगर कोई योग करना पड़ता है, कोई श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, और ये हठ योग अष्टांग योग सब श्वासा के आधार से होते हैं। अष्टांग योग भी दो प्रकार का है। एक अष्टांग योग में जो पतंजलि का है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग से यह अष्टांग योग करना पड़ता है। दूसरा अष्टांग योग है शरीर के 9 द्वार को बंद करना और अनहद की धुन को 10वें द्वार में सुनना। बाएं पैर की एड़ी से गुदा को दबाते हैं, दाहिना पैर ब्रह्मस्थान पर रखते हैं, दोनों अंगूठे कान में रखते हैं और चारों आंगलियां आँख पर रखकर आँख को बंद करते हैं। इस प्रकार एक एक द्वार वो बंद करते हैं और मुख द्वार को ओठों से पूरी तरह से ओठ को ऐसे बंद कर लेते हैं और नाक से श्वासा को ऊपर खींचते हैं और वहाँ वो अनहद की ध्वनि सुनते हैं। अब जब तक ये साधना करते रहेंगे तब तक उनको ध्वनि सुनाई रहेगी। कभी कभी इसमें जान भी जा सकती है। अगर सदगुरु के सन्मुख ये भेद नहीं करते तो प्राय ऐसा होता है। अब तो बहुत कम रहे ऐसी साधना करने वाले, फिर भी अभी है। 9 दरवाजा बंद आप करोगे तो आपके अंदर तो ध्वनियाँ चली रही है। अब वही चल रही है वो ध्वनि, उसको 10वें द्वार में सुनना है, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो महाराज कह रहे कि ये तो सब कर्म करके इस अनहद की ध्वनि को सुना जा सकता है। पवन जोग कर्म कर साजे और भगत जोग कर्मा सुलाजे। ये भक्ति योग में कोई कर्म करना ही नहीं है, केवल राम राम करना है, वो भी प्रेम से। बस रटन करते करते ये सारे योग अपने आप सज जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये योगों का ज्ञान हमें नहीं होगा, नहीं नहीं भाई हमें करना ही नहीं है। आप करो मत करो, सारे योग का ज्ञान इसी भेद में छिपा है, तभी तो आपका प्राण ऊपर जाएगा। यानी आपको अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सारा योग इसी भेद में छिपा है, वो योग हो जाएगा। योग तो यहाँ भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। दरिया प्रेमी आत्मा राम से किया जोग, ज्ञान खुले बल बड़े देही रहे निरोग। योग तो हम भी कर रहे हैं, मगर हमारा राजयोग है। हमको अलग से कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ये श्वासोश्वास में ही निरंतर जगने से अपने आप सारा योग बनता चला जाएगा। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, परम भक्त यूं सबसे न्यारी। हे ब्रह्मचारी, इस प्रकार से ये परम पद की भक्ति सबसे अलग है। गावे बजावे नाचे कोई, सो नवदा भगत अंग कहूँ तोई। बाचे सुने अरत जो कर है, पूजा अर्चा पात सिर धर है। अब महाराज समझा रहे हैं कि नवद्या भक्ति क्या है, नवद्या भक्ति कैसे की जाती है और नवद्या भक्ति करने से किस पद तक जा सकते हैं, उसका फल क्या है। गावे बजावे नाचे कोई। अब ये नवद्या भक्ति में तो सारा संसार लगा है। सबको ये नवद्या भक्ति करना अच्छा लगता है कि इसमें मन के लायक सब है। गाना बजाना नाचना ये तो सबका मन चाहता है कि भाई बाजे बजे। और यहाँ तो राजस्थान में निर्गुण धारा बहुत ही खूब
गाते हैं बजाते हैं बड़ा आनंद आता है, सुनने में भी ऐसी बात नहीं है, तो मन इसमें रिझता है। अब इसके ऊपर अगर कोई भजन कर ले तो और बढ़िया बात रहेगी, यानी इसके आगे की स्टेप है भजन। अब इसमें मन लगा के रहे, इसमें ही रिझा के रखे, बार बार वही कथा, बार बार वही भागवत, तो इससे काम होने वाला नहीं है। ये जो गाने बजाने के साथ जो भजन सिमरन करते हैं, हाँ, तो उसमें आनंद ज्यादा आता है। ज्यादा आता है, मन लग जाता है ना उसमें, मगर अपने भेद से भजन करना चाहिए। भेद ये रहना, हाँ, भेद ये रहना, भेद ये लेना, वो बात क्या है कि मन ही तो नहीं लगता ना, हाँ, तो वो गाने बजाने में सुनने में मन को आनंद आता है। हाँ। अब मन को आनंद आता है, मन को अगर भजन में लगा दिए, मन तो उसमें रुक जाएगा, वो रस लेने लगेगा। नहीं, फिर अपन अगर अपने इसमें भेद से भजन करेंगे हाँ, तो उसका फायदा मिलेगा। नहीं, हाँ, दोनों साथ में हो पाएगा क्या? ये पूछ रहा हूँ। दोनों साथ में हो पाएगा, कैसे होगा? फिर आगे मन निकल जाएगा गाने बजाने से, इसमें से मन निकल जाएगा, अपने भक्ति में लगेगा। उस जगह नहीं निकलेगा जहाँ गाजा बजाने होने, हमेशा वही जा रहा है। ओ, है तो ये नहीं, है तो ये जरा कठिन, मगर ये प्रारंभ में जो है मन को रिझाने का काम तो वो कर देते हैं। एक जगह कहीं ऐसी चर्चा चली, हाँ, चालू हो गई। चलो कोई बात नहीं। मन तो इसमें तो बिना भक्ति के ऐसी ऐसी बात हुई कि कोई संत जैसे यही है अपने, हाँ, ये इनकी आदत है कि भाई मैं तो वाद्य यंत्र, पेटी है, ढोलक है, वो चलेगा, हाँ, अभी सत्संग करता हूँ। तो इनकी सत्संग चल रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई आप सद्गुरु शुक्रान जी महाराज की सत्संग कर रहे हो, ये बजा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि यही से ये धारा चालू होती है, और इससे जो भक्ति में आएगा तभी आनंद आएगा। आप जो जैसे कर रहे हो उसमें आनंद नहीं आएगा। ये खाली प्रारंभ के लिए ठीक है, ये कोई पक्की बात नहीं है। हाँ, लेकिन प्रारंभ के लिए समझो तो जैसे जुड़ गया, हाँ, तो अब इनको आदत लग गई कि उसके बजाय नहीं, वो आदत लगना बेकार है। नहीं, ये क्या है, इनकी आदत कैसे लग गई, ये वो जब बजाएंगे तभी पद बोलेंगे, और वो बोल नहीं पाते। नहीं, अब उसका भावार्थ करते तब भी वो वैसे थोड़ा नहीं, वो वो यानी उनका प्रेम उसके अंदर ज्यादा है। जागा। अब उसके अंदर इनका अगर प्रेम ज्यादा है तो फिर उसमें प्रेम कब जाएगा? शब्द में कैसे जाएगा? वो क्या करना पड़ता है कि जैसा कि कोई हरजस गाते हैं कि नहीं, हाँ, अपने, हाँ, अब हरजस गाते गाते अपन हरजस भी सुनते हैं और भजन भी हो जाता है। हाँ, इस तरह से अगर कोई करता है तो वो बात ठीक है, नहीं तो वो गाने बजाने में मन रहेगा। म्यूजिक नहीं है ना, हाँ, भाई खाली एडजस्ट गाते हैं तो शब्द में ही ध्यान रहता है। हाँ, उससे तो सारा मिलता है, उल्टा चढ़ाव होता है। अब साथ में म्यूजिक है तो मन है जो म्यूजिक में लग जाएगा तो साथ में। इसमें मोटा मोटा एक ही बात समझने की है कि जिसका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, ध्यान में लगता ही नहीं है, उसको उसका थोड़ा सा लाभ मिलता है। अगर वो इसमें लगा है तो, अगर उसमें वो लगा रहे और बार बार वही प्रयास करते रहे तो वो गलत है। फिर उसी वो में लगा रहेगा, नहीं, वो गलत है। तो उसी में लगा रहेगा। ऐसा बोलते हैं, हटते ही हुआ बात वही है। सांसारिक बात बोलता हूँ। अब मेरे को क्या हुआ कि 15 दिन तक शादियों में गया मैं, हाँ, हमेशा मीठा खाने को मिल रहा है। अब मेरे को बोल रहे 16वें दिन की आप आज तो घर का खाना खाना है, बोलो वो आसानी से खाएगा क्या? नहीं, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि वो तो मीठा खाने की आदत हो गई ना। नहीं, तो वैसे ये नहीं, वैसे सिस्टम है, संगीत है, ये तो मीठा भोजन है। वो कोई लाभ की बात नहीं है। वो उनका मन रिझता है, सिर्फ मन के अंदर वो तो महाराज ने क्या कहा कि मन को रिझाना नहीं है, मन को भेद में लगाना है। अब ऐसे करने लग जाते हमेशा हैं। गुलाब जामुन खिला रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो कि आज तो और आप भी ऐसी रोटी खानी है, कैसे खाएगा? नहीं, कैसा है कि भजन में अगर लगाता है मन कोई तो मेहर तो होनी है, बस भेद से लगाओ उस मन को और वहाँ से हटा दो। थोड़ी देर के लिए ठीक है, इधर उधर भटक, जैसे हजारों तरफ मन जाता है तो वो एक तरफ गया तो उधर से तो हट गया, थोड़ा सा तो लाभ मिला, मगर उसको अब यहाँ भेद में लाओ, सांसों सांस में लगाओ। अगर मान लो कभी कभार, रोज तो अपन सुनते ही नहीं, कभी कभार गए तो की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ तो महाराज कहते हैं कि हमको तो और संगत करनी ही नहीं है, तो राग रागिनी के अंदर चला, हमको तो और संगत करनी ही नहीं है। राग वही का वही। हमारी तो हमारा वाणी जी, हमारा ज्ञान, हमारे भजन। कभी कभी भी गाना बजाना में जाओ नहीं तो अच्छा ही नहीं लगे। अब यहाँ तो मैं ये भी कहता हूँ उधर हमारी तरफ महाराष्ट्र में भागवत में कि हरजस भजन भी दूसरे मत गाओ, यानी विरोधी नहीं मैं, की भक्ति करे तो
प्रेम लाना है तो महाराज के ही हरजस गाओ, महाराज के जैसे गाए जाते हैं। जैसे कि मैं तालनपुर की बहुत महिमा उधर भी करता हूँ। कि इसमें प्रीति लानी है, हाँ, तो सिर्फ सद्गुरु सुखराम महाराज के पद ही गाए जाएंगे। बिल्कुल पद ही गाए जाए, मैं इसका विरोधी हूँ। कि कबीर साहब ने कोई गलत नहीं गाए, नहीं, विषय में आता है समझाने के लिए, कोई बोलता है तो बात अलग है। लेकिन अगर इनका पद गाए जाएंगे, इनका भावार्थ होगा, हाँ, तो उतना प्रेम आएगा जितना उनसे नहीं। बिल्कुल। और नहीं तो क्या है कि हाँ, सुख तो उससे भी मिलता है, रस उसमें भी आता है, प्रेम उसमें भी है, वो बातें ही उन संतों ने लिखी है, तभी केवली भगवत की वही बातें हैं। बराबर। लेकिन उन बातों के अंदर वो रस थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, 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 महाराज का ही भजन आप गाओगे महाराज के भेद से तो वो गुण अलग करेगा। इसीलिए मैं तो अपने जोड़ ताड़ करने वाले की भी मैं कहता हूँ, मैं स्पष्ट, कोई आवश्यकता नहीं। 428 हरजस है, 105 विषय है, किसी भी हरजस को गाओ, किसी भी हरजस को उठाओ। हाँ, बाकी में अच्छे लगते हैं गाने में, सुनने वालों को भी बाकी के हरजस अच्छे लगते हैं, मगर वो गुण नहीं उतरेगा। जो महाराज के हरजस में, महाराज के ज्ञान में जो प्रेम बढ़ता है वो और इसमें नहीं बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कोई गाता है, बजाता है, नाचता है, ये तो नवोदया भक्ति का अंग है। ये कोई वाचन करता है, कोई सुनता है, कोई पूजा करता है, कोई अर्चना करता है, तो ये सब पात फूल चढ़ाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये सब नवोदया भक्ति के अंग है। विष्णु महाराज कहते हैं, विष्णु करम ये नाव कहावे, नव प्रकार सकल जन गावे, जोग करम इन सुहे न्यारा, पवन जोग का और बिचारा। देखो महाराज कितना निर्णय कर रहे हैं। एक भी भक्ति के मार्ग को महाराज ने छोड़ा नहीं। अब ये नवोदया भक्ति भगवान विष्णु की भक्ति कहलाती है। विष्णु करम ये नाव कहावे और 9 प्रकार सकल जन गावे, 9 प्रकार से ये नवोदया भक्ति की जाती है। जोग कर्म है इनसु न्यारा, यानी योग की साधना इनसे अलग है। और पवन जोग का और विचारा। अब श्वासा को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाने की और अलग विधि है, योग साधना वो अलग है। अब योग साधना सभी पूर्व से जाते हैं ऐसी बात नहीं है, पश्चिम से जाने वाले भी योगी है। कहते हैं ना महाराज, संक नाल होय उतरे, बंक नाल चढ़ावे, संक नाल होय उतरे, बंक नाल चढ़ावे, ध्यान धरे करतार का, पाछो फिर आवे, ध्यान धरे करतार का, पाछो फिर आवे, जग में जोगी को नहीं, सब दो जग धारी, के तो जप तप कर रया, के इंद्रिया मारी। महाराज ने तो खुला निर्णय कर दिया, जग में जोगी को नहीं। योगी कौन? जिसकी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है,
जिसकी आत्मा का परमात्मा से योग हो गया, योग कहते जुड़ना, एक मेक हो जाना। जग में जोगी को नहीं, सब दो जग धारी, सब गर्भ में आने वाले हैं। के तो जब तब कर रहा, के इंद्रिया मारी। अब इसमें अपनी भी बात आई, देख लो उसमें अगर प्रेम नहीं है तो। सांस ऊ सांसा जप रया, अजपे मन लाग्या, निसदीन पचता निसरे, सांसो नहीं भाग्या। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। सांस उसास में आप भजन कर रहे हो, अजप में मन लगा रहे हो, उसमें अगर प्रेम नहीं है तो निस्दिन पचता निसरे, सांसो नहीं भाग्या। नियंचर नहीं जगेगा, नियंचर जगने पर ही सारा भरम, सारा संशय, सारा कर्म मिटेगा। तो और भी योग साधना है जो बंकनाल से ऊपर चढ़ते हैं। संकनाल होए उतरे, बंकनाल चढ़ावे, ध्यान धरे जाए शून्य में, कर्ता को गावे। शून्य में ध्यान लगता है। अब वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, कर्ता पर तक वो भी जाते हैं, मगर 10वें द्वार के परे नहीं जाते। तो ऐसी बात नहीं है कि सारे हठयोगी पूरब से ही जा रहे हैं। बहुत जगह मैं सुनता हूँ कि योगी कही दे कि बस ये हमारा नहीं है। अरे भाई, और योगी भी है, उनकी भी सुखमणा खुली है, वो भी 6 चक्र का छेदन करते हैं। अब उसके आगे हमारे 2 चक्कर रह गए, जो उनके पास भेद नहीं है, वो यहाँ तक की जाती है उनकी ध्यान साधना, यहाँ आज्ञा चक्र में रुक जाती है। बाकी साधना उनकी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, मगर लाभ नहीं है। इतनी कठिन साधना करने पर भी मोक्ष नहीं होगा, वो आनंद नहीं आएगा। आहद महाराज कहते हैं कि जोग कर्म है इंसु न्यारा, और पवन जोग का और विचारा। और हमारी भक्ति कैसी है? सा बिना पवन बिन पीवन, ना निज मन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्त अमोलक होई। ओ संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीस का भ्रम जावे। ओ संतो कई आपत नहीं आवे। अब यहाँ लिखा है कि सासा बिना पवन बिन पीवन, नामन निजमन कोई। अब ये कब की बात है? ये तो तब की बात है जब ये लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो पूर्ण स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब अभी से हम कहने लगे कि भाई इसमें श्वासा लगाने का काम नहीं, पवन लगाने का काम नहीं, और रसना से राम राम करने का काम नहीं, सूरत लगाने का काम नहीं, निरत लगाने का काम नहीं, तो वो धोखे में है। ये तो तब की बात है। ये तो जब स्थिति होगी, सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, चौक गिगंधी सांदे। अब जब सोते हैं, यानी राम जी को भूलने की कोशिश भी करते हैं तो भी भूला नहीं पाते। ऐसी स्थिति होने पर न मन लगाने का काम है, न सूरत लगाने का काम है, वो तो भजन होता रहेगा। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात महाराज कह रहे हैं, और कहीं कहीं हम उसको अभी से ले लेते हैं। ये तो महाराज कह रहे हैं, यहाँ सासा में राम राम करने का काम नहीं, पवन लगाने का काम नहीं, और सूती नृत्य का काम नहीं। वो तब की बात है, सूरत निरत को काम न कोई, मन पवना झूठा मिल दुई। अभी से ये बात नहीं है। तो महाराज कह रहे, आहद बेहद की क्रिया हुई, दोनों परे न जावे कोई। यानी
कुछ मार्ग हद में अटक जाएंगे और कुछ एकाधे बिरले बेहद तक जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सभी साधनाएं, ये सारे उपाय, ये सारे मार्ग हद बेहद तक के हैं। के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाव की भगति न्यारी। महाराज फरमा रहे हैं, हे ब्रह्मचारी, ये निज नाम की भक्ति अलग है, ये भेद अलग है। दूरवासा तप जोग कमाया, गौतम कपिल उदालक भाया। विश्वामित्र साजो सोई, निज नाव की गमन कोई। दुर्वासा ऋषि तप किया, योग साधना करी, और भी कई ऋषि है, जैसे कि प्रमाण दे रहे महाराज गौतम ऋषि, कपिल मुनि, उदालक ऋषि, जो इन्होंने योग साधना करी, शरीर को तपाया, शरीर को कष्ट दिया। अब विश्वामित्र साजो सोई, और निज नाम की गम न कोई। विश्वामित्र के समान तो कोई तपस्या करने वाला नहीं हुआ। ऐसी तपस्या करी कि साक्षात मेनका को उनके तप को भंग करने के लिए आना पड़ा, और मेनका के द्वारा दुर्वासा को पुत्री भी हुई, एक बेटी भी हुई। एक बार तपस्या करी, वो जो बीच में अटक गए थे वशिष्ठ मुनि के शिष्य थे, और विश्वामित्र ने उसको पूछा कि क्या तुम्हें सदैव वशिष्ठ जी महाराज स्वर्ग तक पहुंचाएंगे? तो उसने कहा, मैंने तो पूछा नहीं गुरु महाराज से, जा पूछो। अगर वो आपको सशरीर स्वर्ग में पहुंचाते हैं तो उसकी शरण में रहो, नहीं तो छोड़ दो उनको। अब वो गए पूछने, कहने लगे, महाराज क्या मैं इस शरीर से स्वर्ग तक जाऊंगा? अगर आप मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, नहीं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, आप चाहे तो छोड़ सकते हो। अब तब आया वो विश्वामित्र की शरण में। अब विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल से उसको स्वर्ग में भेजा, नहीं भेजा ऐसी बात नहीं है, मगर स्वर्ग में उसकी एंट्री नहीं हुई, वहाँ उसको रोक दिया गया कि आपको इस गंदे शरीर से, इस मलमूत्र की काया से स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। स्वर्ग के लिए तो कारणिक काया चाहिए, जो कि कारणिक काया तुम्हारे पास नहीं है। तो उसको वहाँ से नीचे ढकेल लिया। अब वो न धरती पर आया न स्वर्ग में गया, बीच में ही लटक गया। तो वो कहने लगा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मैं तो बीच में लटक गया। तो उसके लिए नए स्वर्ग की स्थापना के लिए और विश्वामित्र जी ने तपस्या करी। कहने का मतलब, इतने बड़े बड़े ऊंचे तपी होते हुए भी इनको निज नाम का भेद नहीं मिला, वो सत्सबद उनके अंदर जागा नहीं। महिमा तो इनकी भी हो रही है, बहुत कुछ उन्होंने किया होगा, तभी तो महाराज अपने वाणी में उनका प्रमाण दे रहे हैं। मगर इतना कुछ करने के बाद भी जो निज नाम हमारे अंदर जगता है प्रेम से, अब ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये निज नाम का ही पराक्रम है, ये सत्सबद का ही पराक्रम है, ये प्रेम के कारण वो जगह है। अब किसके अंदर कब जगेगा ये कह नहीं सकते,
क्योंकि कर्म का भी हिसाब है और कुछ जन्म का भी हिसाब है। कोई इस जन्म में भक्ति को पकड़ता है तो कोई पहले ही भजन किया वाला रहता है। दो प्रकार के जीव तो महाराज ने बताए कि सुन जीव आगला मुसु सुन मापा से आवे रे, हर दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे रे। नया हंस प्रमोदु जाकू बहुत दिन लागे रे। अब नए जो हंस है उसको तो बहुत दिन लगेगा, उनका भ्रम दूर नहीं होगा। जब भ्रम दूर होगा तब ये शब्द जगेगा। दूरवासा गौतम कपिल उदालक। महाराज कहते हैं के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। निज नाव वशिष्ठ मुनि पाया, जा भेद कर्म सब ही छिटकाया। के सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, अरे नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। हे ब्रह्मचारी, अगर तुम नहीं मानते हो, मैंने तुमको कई प्रकार के प्रमाण दिया है। संसार में ऋषि मुनि जपी तपी सारे प्रमाण मैंने दिया है। अगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हो तो ये निज नाम वशिष्ठ जी महाराज के अंदर जागृत था। वशिष्ठ मुनि ने निज नाम की भक्ति करी, निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, और जा वेद कर्म सब ही चिटकाया। वशिष्ठ जी महाराज के अंदर ये निज नाम का पराक्रम था। और राम जी को उन्होंने भेद बताया, और राम जी भेद से भजन करने के बाद समाधि अवस्था में चले गए। ये बात अलग है, समाधि अवस्था में गुरु को ही उस अवस्था से उनको बाहर निकालना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भेद वशिष्ठ जी महाराज के पास था। निज नाम वशिष्ठ मुनि पाया, और जा वेद कर्म सब ही चिटकाया। वशिष्ठ जी महाराज ने वेद की भक्ति नहीं करी। वेद के जो कर्म है, वेद के कर्म कांड को छोड़कर उन्होंने यही सांसों सांस में राम राम भजन किया, जिसके द्वारा उनके अंदर ये निज नाम जागा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विश्राम देते हैं।